उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो क्वांटिटी है, बिकॉज ऑफ ऑल दोज ड्राइंग, कि आपका क्या होता है ना कि एक ड्राइंग बनाओगी वो अच्छा नहीं हो सकता, यू हैव टू ड्रॉ अ लॉट, यू नो, कि आपको लाइन क्वालिटी से लेके होल दोज टेक्निकल चीजें कितना अच्छा से आना चाहिए आपको, ठीक है। देन आई इन लर्निंग, आई स्टिल लर्निंग एक्चुअली, और आई एम ए सेल्फ लर्नर। एट द सेम टाइम आई लर्न फ्रॉम एवरीवन, सबसे मैं पूछता हूँ, मांगता हूँ, सीखता हूँ, है ना, सिखाता भी हूँ। सो आफ्टर दैट ना आई स्टार्टेड ए कंपनी। मेरे पास कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी आया लाइफ में, मुझे एक छोटा सा स्टूडियो स्टार्ट करने के मौका मिला। 60 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद उस स्टूडियो जब स्टार्ट किया तो हम लोगों ने रियलाइज किया कि ये पूरा इंडस्ट्री में क्या क्या इशूज है, लोग कैसे कैसे लोगों को चाहिए होता है काम के लिए। तो काफी लर्निंग हुआ, अभी भी लर्निंग हो रहा है, ठीक है। आई एम ऑल्सो वर्किंग लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स है, कुछ मूवी प्रोजेक्ट्स है जो मैं अभी कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आर्ट की कुछ प्रोजेक्ट्स है, बैकग्राउंड डिजाइन की कुछ प्रोजेक्ट्स है। तो वो साथ में साथ मैं कर रहा हूँ, साथ में मैं कंपनी भी एक चला रहा हूँ मैं टीम के साथ, यू गाइस कैन फाइंड एज ए ब्रेडन स्टूडियो। उसके बाद में कॉलेजेस, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, कोई भी पूछता है, मैं उनको गाइड करता हूँ कि ऐसे ऐसे करना होता है। कोई भी पूछते हैं ऑनलाइन, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक में किसी ने पूछ लिया, है ना। मेरा स्टूडियो लोग आते हैं, काफी लोग आते हैं, विजिट करते हैं स्टूडियो में, मेरा सीखने के लिए भी आते हैं। तो ऑल दोज पीपल वी ट्राई आवर बेस्ट टू टीच दैट, ओके। सो वही चीज अभी कंटिन्यू हो रहा है। सो आज की जो वेबिनार है, उसी का ये कंटिन्यूशन है, उसी का एक इनिशिएटिव है। So I hope I can tell you, a little bit of, knowledge कि कैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है. So let's start actually. So let me share some of my work. उसके बाद में आप लोगों को कुछ, कोई बैकग्राउंड और कोई बैकग्राउंड डिजाइन करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है. Let just talk about those things. So आप लोग के पास अगर क्वेश्चन से आप लोग पूछ सकते हो. So माला एंड आई थिंक जो भी होस्ट अभी आप लोग कर रहे हैं, वो लोग मुझे बताते रहेंगे. देन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दोस क्वेश्चंस एज वेल. और अगर आप लोगों को बोरिंग भी लगता है, यू गाइस कैन डेफिनेटली टेल मी. सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक सम फन. So let me share some of my recent work. As I already mentioned, ना, I draw a lot. I draw every day actually. मेरे पास एज ए एक टीम है जिसको मुझे गाइड करना होता है. उसके बाद भी पर्सनली मैं ड्राइंग करता हूँ, प्रोजेक्ट्स हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई ड्रॉ ऑलवेज. So let me show you some of my background work. So I can just give me a second. Okay, I think it's visible, right? Mala, it's visible, right? Yes, yes, it is visible. Visible. Okay, okay, fine. So this is few of my background drawing. उसको जैसे जैसे आइसबर्ग है, उसके साथ मैंने फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट डाल दिया इसमें. इसे फिशिंग शेप, वहाँ पे एक लोग है जो एक स्लेज है, फ्यूचरिस्टिक स्लेज लेके आ रहे हैं. तो आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रहा है. So I really love to draw all those futuristic science fiction thing. So today's science fiction, tomorrow's science facts, right? तो उसके अकॉर्डिंग चीजों को विजुअलाइज करना, सोचना मुझे अच्छा लगता है. और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है, जो बैकग्राउंड्स में हो, चाहे विजुअलाइजेशन में हो, जो ये सारे स्किल्स जरूरत पड़ते हैं. टेक्निक्स है काफी जो हम बात कर सकते हैं. So these are all pen sketch, quick pen sketch, very quick sketch, like 1 घंटे में कर दिया. ऐसा भी नहीं है बहुत टाइम लगा दिया, पूरा दिन लगा दिया, because I have to do lots of drawing every day. ये कॉन्सेप्ट में मैं काम कर रहा हूँ. इट्स अबाउट इंडियन माइथोलॉजी. दिस इज अनदर वन. ये आप लोग देख सकते हो कि टेम्पल की तरह है, बट स्टिल साइ-फाई फ्यूचरिस्टिक, सो कोविड की टाइम पे मैंने सोचा कि एवरीवन इनसाइड, सो आई मेक ए रोबोट.
जो अपनी शैडो को देख रहे हैं. I think day before yesterday I made this just quick drawing. ये एक मूवी की प्रोजेक्ट था जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ, सो मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी. एक मूवी में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ जिसका कॉन्सेप्ट मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज अभी जब तक वो रिलीज नहीं हुआ तब तक आएगा नहीं. तो आई विल डेफिनेटली अपलोड सम ऑफ माय वर्क जब मूवी रिलीज हो जाएंगे. फैंटासी आर्ट भी काफी इंटरेस्टिंग होता है. आपका इमेजिनेशन पावर को डेवलप करने में काफी हेल्प करता है. आप विजुअलाइज करने में काफी हेल्प करते हैं. तो वो भी मुझे मजा आता है करने में. This is you guys can check. It's a I think Indian mythology again. एक्चुअली जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं ताकि बाकी मैं चीजों को आप लोगों को करके भी दिखा सकूं. So again, this is again Indian mythology. These are like, so that's it. Let me show you some of my recent characters I made. आप लोग देख सकते हो कि कुछ कुछ फोटोशॉप है, कुछ कुछ स्केच है. So traditional and digital both are very important, equally important. अगर आप जितना ट्रेडिशनली अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छा डिजिटल करोगे. So please try on paper first. It's very important. फिर एक प्रोसेस होता है जैसे है ना, पहले स्टेबल करना होता है, फिर आपको एक बॉक्स में फिट हो रहा है कि नहीं. लाइक 3D होना बहुत जरूरी है. 3D बोले तो आपका एक डेप्थ होना बहुत जरूरी है. And always try to give a story when you draw something, no? So again, कोविड की वजह से सब बंद है अंदर में. मैंने सोचा कि एनिमल्स को ही बना देते हैं बाहर, यू नो. So these are few of my work. So if you guys have any questions now, please ask Sir? me. So let's move on to yes. Sir, we have received a question from one of our Yeah. student, Lakshmi Daimari, that Right. you made these drawings on Illustrator or on Photoshop? Photoshop. I always use Photoshop. और Okay, fine. स्केच के लिए आप लोगों को स्केचिंग के लिए आपको Photoshop यूज करना बहुत जरूरी है. Because you have to understand the need, right? Because first when you see the software difference, na, Photoshop is a raster-based software, or Illustrator is a more of a vector-based software. जितना भी ब्रांडिंग का जॉब है, जैसे मान लीजिए आपको लोगो बनाना है, आपको कोई पोस्टर डिजाइन करनी है, आपको मे बी कोई टाइपफेस बनाना है, then you can use definitely vector-based software like Illustrator or Corel Draw. When you want to draw something like sketching, जैसे आपका sketching होता है ना, एक पेपर में sketching होता है, so you have to always try to work on Photoshop.
बिकॉज फोटोशॉप आप उस चीज को एबिलिटी देते हैं, उस आप जैसे मान लीजिए आपको वाटर कलर जैसे कोई ड्राइंग चाहिए, तो फोटोशॉप ही आपको वो एबिलिटी देगा बहुत आसान तरीके से। तो फोटोशॉप हो गया, ऑल दीज सॉफ्टवेयर आर मीडियम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इमेजिनेशन, यू नो, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और या विजुअलाइजेशन आप कह सकते हो कि आप सोचते कैसे, आप थॉट प्रोसेस क्या है कोई चीज बनाने के लिए। देन अगर आप मान लो, बहुत लोगों को मैंने देखा है इलस्ट्रेटर में भी बहुत सुंदर बैकग्राउंड बनाते हैं, ठीक है, जो नीड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। आप कोई कंपनी में काम कर रही हो, कोई फ्रीलांस कर रही हो, है ना, उसका नीड अगर आपका इलस्ट्रेटर में करना है तो आपको इलस्ट्रेटर में करना पड़ेगा। तो यू कैन लर्न सॉफ्टवेयर यू नो वेरी इजीली, बट जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्न करना है वो आपका है माइंडसेट, आपकी विजुअलाइजेशन स्किल्स, यू नो, आपके थॉट प्रोसेस लर्न करना है। तो I want you guys to ask me questions actually. आप लोग कुछ लोग ऑलरेडी आई एम श्योर कि फेसबुक से मुझे जानते होंगे, कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी था कुछ क्वेश्चंस, सो आई वांट यू गाइस टू आस्क क्वेश्चंस सो दैट इट विल बी मोर इंटरेक्टिव ना। मैं भी आप लोगों को कुछ बता पाऊँ, एटलीस्ट आप लोगों के दिमाग में कोई कॉन्सर्न्स है डेफिनेटली होगा, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट बैकग्राउंड डिजाइन, यू नो। Sir, one more thing, as you have talked about the visualization, so how we can strong it? ओके, सो फॉर विजुअलाइजेशन ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मेरे अपनी लाइफ की थोड़ा सा कहानी बताया कि मेरे घर पे टीवी नहीं हुआ करता था, ठीक है, लाइट नहीं होते थे, सो वी रीड अ लॉट। और मेरे गांव ऐसा था, पहाड़ के किनारे थे, तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छे थे। और बिकॉज ऑफ दैट आई डोंट नो कि एक होता है ना आपको स्टडी करना, एक सेल्फ स्टडी, जैसे पौधा कैसे दिखता है, यू नो, अलग अलग बर्ड्स कैसे होते हैं, उनके साउंड्स क्या होते हैं, कलर कैसे होते हैं, तो इनबिल्ट वो डेवलप होना शुरू हो गया। और वो नॉट ओनली गांव, आई मीन ऐसा जरूरी नहीं है आपको गांव में ही होना चाहिए, वो आप शहर में बाहर में भी जाओगे, यू कैन सी लॉट्स ऑफ थिंग्स अराउंड यू। लाइक अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको एक गाड़ी डिजाइन करना है, कार डिजाइन करना है, हम अभी कोई भी कार डिजाइन करते हैं, हम अचानक से गूगल कर लेते हैं, है ना, गूगल करके हम सोचते हैं कि अच्छा कार कैसे दिखेगा। लेकिन आपके घर के सामने एक कार बैठा हुआ है, ऑलरेडी है, अलग अलग पोजिशन में वो है, ठीक है। तो आपको वो देखना है, आपकी उसको स्टडी करना है कि अलग अलग टाइप की कार्स कैसे, उसकी डिजाइन कैसे होते हैं, क्या डिजाइन, यू नो, कुछ कार के डिजाइन अच्छे होते हैं, कुछ कार के फ्लैट होते हैं, राउंडेड होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अराउंड यू। एट द सेम टाइम यू कैन सी लॉट्स ऑफ बिल्डिंग्स, यू नो, डिफरेंट बैकग्राउंड्स। आपको कोई मार्केट सीन बनाना है, आप मार्केट में अगर जाओगे, आप सब्जी मार्केट में जाओ, यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ कलर्स, यू नो, सब्जी, आप अलग अलग कलर्स की सब्जी होता है, वेजिटेबल्स होता है, राइट, हाउस होते हैं, उनके कलर अलग होते हैं, मसाले के कलर होते हैं, यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ कलर्स देयर, है ना, लाइव कलर्स। और वो सब चीजें आप लोगों को सराउंडिंग्स में जाकर देखना पड़ेगा। एक तो हो गया आपका लाइव विजुअलाइजेशन के लिए आपको क्या देखना है, सेकंड आपको हो जाता है कि आप स्टडी कितना कर रहे हो, लाइक कि जैसे आप मूवी देखते हो, आप मूवी का चॉइस किया आपके, है ना, आप अगर इस इंडस्ट्री में, एनिमेशन इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ना है, तो आप क्या किस टाइप का मूवी चूज कर रहे हो देखने के लिए, यू नो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्या आप गेम्स खेलते हो, गेम की सिनेमेटिक्स आप देखते हो, यू नो, ऑल दोज थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी एंड विजुअलाइज। So I'm trying to do something. I mean, थोड़ा मेरा पीसी हैंग कर रहा है, I don't know why, but maybe it's because of the whole X है ना। So मैं थोड़ा अपना स्क्रीन को इमेज साइज को छोटा कर लेता हूँ। So जैसे मुझे मैं मूवी देखना शुरू किया जब मैं दिल्ली में आया, उससे पहले तो मुझे मूवीज हम देखते ही नहीं थे, मतलब एकदम बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ मैं, कार्टून से भी हम नहीं देखते थे। और जब मैं दिल्ली में आया, जब मूवी देखना शुरू किया, मैंने बोला यार कितना अमेजिंग है, इतना सारा चीजें कंटेंट मिल रहा है देखने के लिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स आउट देयर, यू नो। तो आप लोग भी देखो, अच्छी मूवीज देखो, कंटेंट देखो, उसको एनालाइज करो, स्टडी करो, नॉट ओनली बॉलीवुड, आई मीन यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ मूवीज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। जापानीज मूवीज देख सकते हो, फ्रेंच मूवीज देख सकते हो, यू नो, ईरानियन मूवीज देख सकते हो, है ना, वो लोग कैसे बना रहे हैं, एनिमेशन जो फिल्म बन रहा है आजकल, इतना सुंदर सुंदर बन रहा है।
I don't know why my PC is so slow right now. Maybe it's because of the software. Okay, it's starting now. So first, let me just talking about the whole pipeline thing. कि आप लोग को अगर कोई study start करनी है, कोई production में start करनी है, आप क्या करोगे सबसे पहले? For example, as a background artist, आपको कोई drawing करनी है, suppose, आप क्या करने वाले हो? You know, कि ऐसा तो नहीं है आपने start कर दिया, drawing करना start कर दिया. ऐसा नहीं होता है. सबसे पहले आपको you have to find the objective, and the timeline. ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो बैकग्राउंड में बना रहा हूँ किसके लिए बना रहा हूँ? कोई मूवी है, कोई एनिमेशन फिल्म्स है, कोई एड एजेंसी के लिए बना रहा है, कोई टीवी के लिए बना रहा है, दे ऑल दोस थिंग्स, या कोई गेम डिजाइन के लिए बना रहा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव. और इसके साथ साथ कि ये 3D में बनेगा या ये 2D में बनेगा, ऑल दोस थिंग्स आपकी, क्योंकि आप जो करोगे बैकग्राउंड डिजाइन करोगे उसके बाद बाकी लोग प्रोडक्शन शुरू करने वाला है. तो यू हैव टू नो द ऑब्जेक्टिव. And definitely the timeline. Timeline is very important for a company or for a freelancer, for anyone, these days. So जैसे हम कहते हैं ना कि think outside the box, है ना, ऐसे कुछ कहते हैं. So actually क्या होता है? Actually में क्या होता है? आपको एक certain parameters दिया जाता है कि characters ऐसा होना चाहिए, है ना, background ऐसे होना चाहिए, कि उसके अराउंड आप बनाओ. ठीक है? वो टाइमलाइन के हिसाब से आपको देखना बोल रहे हैं. ऐसा कुछ आपने बनाना शुरू किया कि जो खत्म ही नहीं हुआ, है ना. तो यू हैव टू ऑल दोस थिंग्स. तो देखा अगेन वी हैव टू उसके बाद फिर आपको R&D करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रिसर्च आपको करना बहुत जरूरी है, कि बैकग्राउंड के लिए आपको किस टाइप का बैकग्राउंड आपको रिसर्च करनी है. सपोज कोई समथिंग लाइक कि मैं किस टाइम की चीजें बना रहा हूँ, है ना. क्या मैं 2000 की चीजें बना रहा हूँ या मैं 1950s की टाइम की चीजें बना रहा हूँ, उसके अराउंड कलर्स होता है ना, टाइमलाइन के अराउंड होता है. ये सारा चीजें आपको थोड़ा बहुत R&D करना बहुत जरूरी है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी ऑल दोस थिंग्स. ठीक है. फिर उसके बाद रेफरेंसिंग. रेफरेंसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्रोडक्शन. रेफरेंसिंग बोले तो कि आपको आप कोई भी चीजें बनाओगे. सपोज कोई एक कैरेक्टर बना रहे हो, जो बैकग्राउंड में गुजर है, उनकी जो घर है, मान लीजिए 1950s की टाइम की एक घर है, तो वो 1950s में क्या घर होता था आपको पता होना बहुत जरूरी है. राइट. आप वैसे बनाना कुछ भी आपके मन से नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे किस हिसाब से बनते थे, है ना. तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना बहुत जरूरी है. इट्स नॉट कॉल्ड कॉपी, इट्स कॉल्ड रेफरेंसिंग. ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू हैव टू फाइंड ए थीम. आपको थीम करना बहुत जरूरी है कि थीम कैसा होना चाहिए. ठीक है. किस कलर में होना चाहिए, किस टोन में होना चाहिए. कि जैसे मान लीजिए कि आपको कलर थोड़ा ना टोन डाउन रखना है. अगर आप फ्यूचरिस्टिक कोई चीजें बना रहे हो, आप पर्पल ब्लू कलर सब ज्यादा यूज करते हो, बिकॉज ऑफ पर्पल लाइट्स एंड एवरीथिंग के लिए, आप दिखाने के लिए. देन यू डू लॉट्स ऑफ डूडलिंग्स. आप छोटे छोटे बहुत ही स्क्रिबल कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल just uh, थोड़ा कंप्यूटर स्लो हो रहा है. आई डोंट नो व्हाई. मे बी द वेबिनार के जो सेशन चल रहा है, आई थिंक मेमोरी शायद उसको ज्यादा चाहिए. लेट मी चेक एक्चुअली. ओके. सो लेट मी सी कि अभी थोड़ा स्पीड होता है कि नहीं. आई थिंक अभी हो जाएंगे. या फॉर एग्जांपल आपको डूडलिंग करनी है, कि आप एक ड्राइंग नहीं, मेक लॉट्स ऑफ ड्राइंग, माला. Yes, Arun. I think something is not right with the software. I don't know. It's like going super slow. I don't know why. I'm trying to draw something. Now I can draw actually.
So let me do it very slowly. Yes, do it Yes. little slowly. Yes. Yes. Yeah. So make some doodles. Like आपका बेसिक पार्ट के लिए आपको एक डूडल बना लेना है सपोज. ऐसा नहीं है कि आपको ढेर सारा ड्राइंग करनी है. सॉरी डिटेल में करनी है. Oh my God, why it's so slow? I'm really sorry, guys. I don't know why it's happening. No, sir, it's okay. You can go ahead. It's visible to us. It is visible, Arun. It is Yeah, I know. visible. I know, but my cursor is super, slow right now. I don't know why. It will take time. You do it slowly. It is visible. Yeah, I know, but अगर मुझे नहीं दिखाई देगा तो मैं बनाऊंगा कैसे? Sorry. I'm really sorry, guys. Maybe it's take little time. Okay, now it's slowing. So yeah, I mean, actually, let me drawing to नहीं हो पा रहा है. I don't know why. I mean, it's taking so slow. I don't know. Just delete some of my layers. It's because of the screen sharing thing, I think. I don't know. Yeah. Sir, am I audible? Meanwhile, I have received Yes, one yes. more question, that how Yeah. important is color in a design, and how do we work to improve our color sense? Okay, color sense के लिए आपको सबसे पहले what is color समझना बहुत जरूरी है. What is color, right? So Color that's क्या why होता है? student has asked that how important is a color in a design. तो color is one of the most important thing. Without colors तो सब चीजें boring हो गए ना. तो इसीलिए आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है. Colors कैसे होते हैं? Color, how colors are work? ना, it's light basically, right? ये एक लाइट होता है और लाइट जब कोई चीज पे पड़ता है फिर उसके बाद अलग अलग कलर्स आपको दिखाई देंगे, है ना. जैसे रेड में सेम रेड कलर यू कैन फाइंड सो मेनी वेरिएंट्स इन रेड बिकॉज ऑफ द होल लाइट थिंग, है ना. कभी कोई डार्क होते हैं, कोई लाइट होते हैं, कभी बहुत ब्राइट होता है, ऑल दोस थिंग्स, राइट. So you have to study all those things कि लाइट अगर मैं सुबह का कुछ बना रहा हूँ सीन, उसमें मेरा जो ग्रीन होगा वो किस टाइप का ग्रीन कलर में आएगा, समथिंग लाइक दिस. So you have to study lights at the same time. You should know कि okay कि क्या बोलते हैं उसको, एक प्रैक्टिकल लाइफ होता है ना. प्रैक्टिकली आपको बाहर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. देन यू हैव टू प्ले सम रियल कलर एज वेल. जैसे वाटर कलर हो गया, वाटर कलर को आपको एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा कि वाटर कलर मिक्स, जब कलर हम मिक्स करते क्या कलर निकलते हैं, है ना. तो वो सब हो गया आपका बेसिक एब्स्ट्रैक्ट थिंग. और प्रैक्टिकली आपको क्या करना है? प्रैक्टिकली आपको कुछ थ्योरीज होते हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ कलर्स. जैसे प्राइमरी कलर्स होता है, जैसे सेकेंडरी कलर्स होते हैं, जैसे मोनोक्रोमेटिक होता है, डायटिक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर? फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम किसको कहते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. जो दो कलर कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, है ना. कि मान लीजिए एक पूरा बैकग्राउंड है, वो पूरा रेड टोन में है ना. पूरा रेड टोन में होगा तो वो थोड़ा बोरिंग होगा. तो ऐसा क्या सेकेंडरी कलर में डाल सकता हूँ जो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा उस कलर को, है ना. देयर आर सो मेनी कलर्स, यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ कलर थीम. तो अलग अलग लोग अलग अलग कलर स्टाइल्स पे काम करते हैं. कुछ लोग मोनोक्रोमेटिक बहुत ज्यादा बना सकते हैं. मोनोक्रोमेटिक बोले तो सिंगल कलर्स, मोनोक्रोम मतलब ग्रे की अलग अलग टोन जैसे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं ये वाला दिखाऊं ना, यहाँ पे आप देख रहे हो. दिस इज लाइक अगर इसको मैं चेंज कर रहा हूँ तो कलर का आपका इंटेंसिटी कम होते जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो. तो जब फोटोशॉप में आप लोग काम करते हो ना, आप जैसे हम कलर पिक करते हैं समथिंग लाइक दिस. जैसे हम कलर ऐसे पिक करते हैं, रेड कर दिया फॉर एग्जांपल, है ना. फिर रेड ऐसे पिक नहीं करना होता है आपको. यू हैव टू फाइंड दिस बार, जिसमें अगर आपको रेड या जैसे रेड आप करियो, अब रेड को अब डार्क वाला रेड चाहिए, या लाइट वाला रेड चाहिए, तो इस चीज पे आपको वो करना है. आप देखना वो रेड सेम होगा, जैसे सेम रेड. अगर मैं आपको इसको काला करता हूँ, देन थोड़ा डार्क रेड चाहिए सपोज. सॉरी, रेड को आप यहीं पे रख दो. ये दिस इज द रेड. देन मुझे इसका डार्क और लाइट में चाहिए. ब्राइट इंटेंसिटी मुझे चाहिए ज्यादा, ब्राइटनेस चाहिए, कम चाहिए ना. एक ग्रे टोन में चला गया. तो दिस इज हाउ इट्स चेंजिंग द कलर, राइट.
देन आपको और इसी कलर में से भी आगे जा सकते हो आप, जैसे यू नो दिस इज द सेम रेड एंड कलर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डिजाइन. So any more questions? तो आई थिंक Uh, अभी थोड़ा हो रहा है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कुछ. relating to this higher on, relating to this color only, how important is texturing? Excellent. Wow, okay. So texturing is like कि आपका मान लीजिए सबसे पहले तो बेसिक ड्राइंग होता है ना, बहुत बेसिक ड्राइंग में आपको टेक्सचरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है. कि अब मान लीजिए एक बैकग्राउंड मुझे बनानी है, उसमें ग्रीन, जैसे मैंने ग्रीन कर दिया, ये फॉर एग्जांपल दिस इज ग्रीन, ओके, एंड फॉर स्काई आई हैव लेट मी पुट ब्लू, है ना, ठीक है. तो ये बहुत ही एक सिंपल तरीके से मैंने, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सपोज इसको बस बना दिया, और मैंने एक लाइट की सेंस दे दिया कि चलो लाइट ऐसे आ जाएंगे. और अगर मैं ब्लू की कहीं पे यहाँ पे वो करता हूँ, इट्स सो सुपर स्लो यार, माय आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम फॉर मी. वन सेकंड. हाँ, तो टेक्सचरिंग क्या होता है कि आप मान लीजिए लेदर का कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, है ना, और वो बहुत सामने है, और बहुत आपको एक एक मटेरियल्स के हिसाब से दिखाना है ना. आप मटेरियल, अलग अलग मटेरियल दिखाने का अलग अलग चीजें होते हैं. जैसे मेटालिक का मटेरियल कैसा है, उसकी उसके ऊपर कलर क्या होना चाहिए, है ना. फिर रबर, रबर जैसे बॉल होते हैं, उसकी कलर क्या होगा, उसकी लाइट अगर कोई गिरता है उस सरफेस में, उसकी क्या कलर निकल के आएंगे, या क्या से टेक्सचर निकल के आएंगे. वो सारा चीजें आपकी टेक्सचरिंग में भी डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे आपको बहुत ही हार्ड सरफेस में काम करना है, फॉर एग्जांपल आपको मेटल का बॉल बनाना है, डेफिनेटली वो बहुत ही स्मूथ टाइप होगा, जैसे ग्लास टाइप थोड़ा मेटल हो गया, यू नो. बट एट द सेम टाइम अगर आपको वो बनाना है, सपोज फॉर एग्जांपल क्या नाम है, रबर बॉल बनाना है, उसके टेक्सचर अलग होगा. ठीक है, एंड Okay. वो टेक्सचर डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें टेक्सचर यूज करना बहुत जरूरी है. ठीक है, और टेक्सचर आप खुद बना सकते हो, आप उसको पेंट कर सकते हो, और कुछ कुछ टाइम पे आप उसको टेक्सचर को कोई फोटोग्राफ से भी उठा के उसकी ब्रश में कन्वर्ट करके आप यूज कर सकते हो. ठीक है. Okay. Okay. Thank you so much. Yes. So guys, I'm trying to draw something, but I don't know why my computer is so super slow right now. And also this is first time in my GoTo webinar actually. इससे पहले मैं GoTo webinar किया नहीं कभी. Mostly web और उसमें करते थे. Maybe उसके technically तो मुझे देखना पड़ेगा. But let me draw something very real quick. Okay. So for example, this is just a background, and मुझे यहाँ पे एक ऐसा कुछ घर जैसे कुछ बनाना है. और आपका जो टूल्स होते हैं वो सब आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हो. एट द सेम टाइम यू शुड आल्सो नो द पर्सपेक्टिव एज वेल, राइट. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट लेट मी क्विकली आपको शेप्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, और बहुत इजी तरीके से आपको सोचना बहुत जरूरी है, कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वेरी इजीली. तो मान लीजिए मैंने एक बहुत क्विकली एक ड्राइंग मैंने एक वो बना दिया.
ठीक है, और मैंने सोच लिया कि आई नीड अ लाइट सोर्स, so let me just give it a little more lights on it, थोड़ा लाइट्स दे देते हैं। ओह माय गॉड, so let me try my best to draw। तो एक बहुत सिंपल है, इट्स नॉट मच कि बहुत टाइम मैंने लगाया इस पे। मैं बहुत ही इजीली कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे आइडिया को फर्स्ट प्रेजेंट करना है, क्या आई नीड टू शो है कि अच्छा ओके मेरा जो आइडिया है वो एक बेसिक बहुत ही सिंपल तरीके से कन्वे हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद मैं जब लोगों को दिखाऊंगा, है ना, वो बोलेगा कि अच्छा चलो ये अच्छा लग रहा है, इसको फाइनल कर दो, देन आई विल ड्रॉ द फाइनल ड्राइंग। ठीक है, तो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। हाँ, ज्यादा बात Yes, ही we करना have. पड़ेगा लग रहा है आज। हाँ हाँ, Yes, we have more question. Like, प्लीज प्लीज if we आस्क have to achieve, higher degree of detailing, which software is better? Is it Photoshop or ZBrush? both softwares are different from each other, right? So Okay. ZBrush is more of a modeling point of view. आपको अगर ZBrush में कोई चीजें करनी है मॉडलिंग में, डेफिनेटली यू कैन ट्राई इट। इट्स नॉट अबाउट द डिटेलिंग अगेन। लेट मी जस्ट क्लियरफाई वन थिंग, डोंट थिंक अबाउट द डिटेलिंग, थिंक अबाउट द रिक्वायरमेंट, कि उस प्रोजेक्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट हो, क्या इतना डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। और जैसे अब मूवी में क्या होता है, कोई भी मूवी प्रोजेक्ट अगर देखते हैं, मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट में आपको दिखाता हूँ अभी। लेट मी शो यू ए प्रोजेक्ट ऑफ माइंड, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैं डिटेलिंग अगर आप लोगों को बोलते हैं तो आप लोगों को क्या समझ में आता है। तो लेट मी जस्ट शेयर वे प्रोजेक्ट स्मॉल स्नीक पिक, बहुत ज्यादा इसमें नहीं, एक स्मॉल एक स्नीक पिक दिखाता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं। ओके, ओके। कभी भी कोई प्रोजेक्ट हम करते हैं ना, सबसे पहले हम उसकी एक रफ की शॉर्ट्स हम बनाते हैं, है ना, फॉर समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जैसे ये बनाया, की शॉर्ट बनाया मैंने, तो ये बहुत ही आप देखोगे ना, कोई डिटेल नहीं है उसमें और कोई जरूरत भी नहीं है डिटेल। अगर ये आपको अगर बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं या कोई प्रोड्यूसर बोलते हैं कि मुझे इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से बना के दिखाओ, तब आपको डिटेलिंग में जाना है, हर चीजें डिफाइन करनी है। जैसे यहाँ पे एक लैंप है, सो मैं दिखा रहा हूँ कि लैंप का डिजाइन कैसे होगा, है ना। उसके बाद अगर उसको और डिटेल में चाहिए तो मैं उसमें डिटेल करूंगा। ठीक है, जहां डिटेलिंग रिक्वायर्ड है वहां आपको करना बहुत जरूरी है। आप पूरा ऐसा नहीं होता कि हम हर टाइम डिटेलिंग पे जाओ। ठीक है, जैसे फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, मिडिल ग्राउंड। ठीक है, अगर कोई एक बैकग्राउंड में मान लीजिए बहुत दूर कुछ है, उस दूर में आपको इतना डिटेलिंग की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, उसी शॉर्ट्स का मैं एक अगर रेंडरिंग आपको दिखाऊं, दिस इज वन रेंडरिंग दैट शॉर्ट। ठीक है, इसमें मुझे ये दिखाना था कि ये दिखेगा कैसे, राइट। तो इसीलिए मैंने इसको एक तरीके से मैंने उसको एक डिटेल किया, एक कैरेक्टर यहाँ खड़ा हुआ है जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, झरना बढ़ रहा है, बह रहा है, समथिंग लाइक दिस। ये इसका एक स्टाइल में डिटेलिंग करना बहुत जरूरी है ना। फिर उसके बाद अगर मैं आपको दिखाता हूँ समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, लेकिन ये जरूरत है इसीलिए करना पड़ रहा है। उससे पहले आपको जो बेसिक थॉट है आपको यहीं से आता है, जो आपका बेसिक ड्राइंग है, जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आता है। ओके,
और जी ब्रश, और जहां तक रहा फोटोशॉप, जी ब्रश के लिए आप मोर ऑफ मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज करते हो, है ना, कोई कैरेक्टर मॉडलिंग करना है, कोई बैकग्राउंड थोड़ा बहुत मॉडलिंग करना है, जो रिक्वायरमेंट होते हैं इंडस्ट्री में, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या चीजें वो लोग रिक्वायर्ड होता है, और आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर को यूज करनी है। ठीक है, फोटोशॉप में आप यूज कर सकते हैं अगर फोटोशॉप में रिक्वायरमेंट है ना, और बिलीव में दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर एक नीड्स होते हैं इनकी, ठीक है, और उसी हिसाब से आपको काम करना होता है। Any more questions? Okay. We have received one more question from student that can we use mouse or is it necessary to use pen tab to drawing? Okay. So guys, माउस में भी ड्राइंग बना सकते हैं, आई डोंट नो, मतलब माउस इज टोटली आउटडेटेड बिकॉज आप उसमें स्केचिंग करना इम्पॉसिबल है। आप देखो, एक टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों होता है मैं बताता हूँ कि आज जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो ना, और कल को वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएंगे, या आज से पहले लोग जो माउस में काम करते थे, है ना, आज नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज ये आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत जरूरी है। आप माउस में करते रहोगे, आपका एक ड्राइंग बनाने में पूरा दिन लग जाएगा, है ना, और उसकी क्वालिटी कभी नहीं बनेगा आपका। तो यू हैव टू थिंक कि अच्छा ओके, मैं कि उसी टाइम पे रहूं, पुराने टाइम में, या मैं अपने आप को अपग्रेड करूं। ठीक है, सो पेन टैबलेट इज वेरी नेसेसरी। जिस जो भी कंपनी का पेन टैबलेट, आई मतलब मैं आपको इतना ये नहीं कह सकता कि आपको इसी कंपनी का लेना है, किसी भी कंपनी का आप लो, लेकिन पेन टैबलेट बहुत जरूरी है प्रोडक्शन के लिए, उसके बिना काम नहीं चल सकता आज के दिन में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू take pen tablets, use pen tablets. So, Okay. any more questions? One more question, that which type of brushes we can use in digital painting? So you can make your own brushes, you can also download brushes, और ब्रशेस से पहले आपको किसी भी ब्रश पे आपको ड्राइंग करना आना चाहिए। ठीक है, और जैसे आप आगे बढ़ते हो, आप देख करके आपको पता चल जाता है कि क्या क्या ब्रशेस आपको लेना है, कैसे कैसे ब्रशेस आपको लेना है, वो आपको पता चल जाएगा। आप काम को जल्दी करने के लिए आप अलग अलग स्टाइल के ब्रशेज यूज कर सकते हो, है ना, जैसे ट्रीज के लिए आप ब्रशेज बना के रख सकते हो। आप उसके लिए आप अलग अलग ब्रशेज बना सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपको ग्रास दिखाना है ना, ग्रास के लिए आप ब्रशेज यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ब्रशेज तभी यूज करना है जब आपको यूज करना आता वाला। ठीक है, ट्राई करो कि मैनुअली करे, पेंटिंग करे, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अनलेस अनटिल रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप तब तक आप ब्रशेज यूज मत करो। और यस, आप जब आगे बढ़ोगे, आप धीरे करके आपको पता चल जाएगा कि ब्रशेज को कैसे यूज करना है, यूटिलाइज करना है, और आप अगर अच्छे से आप करना आता है आपको, आप बहुत जल्दी से टाइम बचा सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो कोई चीज। ठीक है, Okay, sir. Thank you. ओके, नो प्रॉब्लम। सो गाइस, लेट मी जस्ट शो यू समथिंग कि जो आप लोग और बेहतर कर सकते हो बैकग्राउंड डिजाइन में। ठीक है, और मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ ड्राइंग करने के लिए, इट्स सुपर स्लो। You won't believe it, my system is like 32 GB RAM है, but still it's hanging, I don't know why, so I'm so sorry for that. मेरे दिमाग में कुछ इंटरेस्टिंग सा चीजें था जो बनाने के लिए, but let me just try one more. I think ये सभी चल रहा है। अच्छी बात आजकल ये है कि you guys can find lots of tutorials, और lots of people give it free. आप उसमें बहुत टेक्निक सीख सकते हो आप लोग, बता सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ना, कॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे आप लोग को एक एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने के लिए, वहाँ पे जाना बहुत जरूरी है, टीम वर्क करते हो आप जाके, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट मी शो यू प्रोजेक्ट, जिसमें मैंने कुछ अप्रोच यूज किया है जो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ।
Just let me solve for this. जैसे आप लोग ये देख सकते हैं ना, इट्स अ वेरी बेसिक ड्राइंग है आपका ये, ठीक है। दीज आर वेरी बेसिक ड्राइंग, जो आइडिया के लिए मैंने उसको पहले बना लिया था इससे जो। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, जैसे ये हो गया आपका। उसके बाद मैंने क्या किया, उसी ड्राइंग्स को ही जैसे ये बेसिक ड्राइंग है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी ड्राइंग्स को बेस पे लेके हुए मैंने आपका ठीक है। और इसी ड्राइंग को आप देखोगे तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ड्राइंग। ये आपका कॉन्सेप्ट ड्राइंग है और आपका ये फाइनल ड्राइंग है ना। कॉन्सेप्ट इज वेरी बेसिक। आप देखोगे ना, इसका एक बेसिक आपका एक वो है, इसमें कोई मैं पर्सपेक्टिव और ये सारा चीजों की ध्यान नहीं रखता। तो इसको रेंडरिंग किया है ना, इसका बिल्कुल आउटपुट बहुत ही अलग गया, ठीक है। एट द सेम टाइम कि आप ये वाला ड्राइंग अगर देखोगे, जैसे ये वाला ड्राइंग है, इसका ड्राइंग अगर मैं आपको ओरिजिनल जो रेंडरिंग वाला मैं दिखाऊं ना, दिस इज द रेंडरिंग वन, ठीक है। this is the scalable one and this is the rendering one. तो बेसिक थॉट आपको होना चाहिए। रेंडरिंग आप किसी भी तरीके से कर लो, है ना, कहीं से भी कर लो, लेकिन आपका बेसिक थॉट है वो आपको कॉन्सेप्ट होता है, विजुअलाइज होता है। उससे से इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ढेर सारा ड्राइंग करोगी जब तब जाके आप कुछ चीजें बना पाओगे जल्दी, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? One more question is, which is a very basic one. Like when a designer is starting to design, what is the first thing? What is the foremost priority before starting the design? What should be the things which should be kept in आई mind? थिंक राइट। सो मैंने सबसे पहले इसका बारे में डिफाइन किया था, तो लेट मी गो थ्रू अगेन, यू नो। दिस इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू डू, यू नो, ऑब्जेक्टिव, कि बन किस लिए रहा है, क्यों बन रहा है ये, कोई भी बैकग्राउंड या कोई भी कैरेक्टर किस लिए बन रहा है, यू नो, किस, या कोई मूवी के लिए बन रहा है, कोई प्रोजेक्ट के लिए बन रहा है, कोई पोर्टफोलियो के बन रहा है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको R&D करना बहुत जरूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। खूब चीजें देखना है, यू नो, गूगल में जाओ या बाहर जाओ, आई डोंट नो, उससे पहले कोई काम हुआ है कि नहीं वो सब देखो, है ना, मूवीज देखो, तो सारा चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आप धीरे धीरे करके आपको रेफरेंसिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन यू विल नो कि अच्छा इतना सारा चीजें हैं, अब मुझे आपको क्या पसंद है। जैसे होता है ना कि अब मैं अपने लिए पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, आपका भी एक लाइक्स और डिसलाइक्स होता है, आपका आपका कलर का डिसलाइक्स होता है, लाइक्स होता है। जैसे मेरे को रेड, ऑरेंज, यू नो, ब्लू, ये सारा कलर से काम करना आपको मजे आ रहा है, और वो बाय द टाइम चेंज भी होता है, ठीक है। उसके बाद आपको डूडलिंग, जितना शायद ड्राइंग बना सको आप उतना बनाओ। एक सीन का आप 3 4 एंगल से काम करो, बनाओ उसको, ठीक है। जितना आप डूडलिंग में जाओगी उतना आपका ऑप्शन रहेगा उसी डूडलिंग में से एक चीज को आपको निकाल के काम करने का, ठीक है। आई थिंक इट्स आंसर्स द क्वेश्चंस। Right, right. या सो एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? तो मैं थोड़ा आगे अभी धीरे करके कर रहा हूँ, अभी स्क्रीन टाइप करना उसको हो जाए, हो रहा है वैसे अभी। लेट मी जस्ट, The one student has asked that is it necessary to make layers? ऑब्वियसली लेयर्स की अगेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको अगर लेयर्स में एनिमेशन चाहिए तो आप लेयर बनाओगी,
अगर आपको एक कोई एनिमेशन नहीं चाहिए, बस एक ही लेयर्स पे या किसी पर दिखाना है, एक स्टील शॉट से दिखाना है, तो इट्स ओके। पर लेयर्स विल हेल्प यू टू सीन दिस थिंग्स, लाइक आपको वहां पे कोई चीज आपको चेंज करनी है, या कोई चीज आपको बाद में आपको ऑप्शन चाहिए कि अगर इनकेस कोई चीज आपको खराब हुआ, कोई दिखना है, वो सब चीजें आपको चेंज करनी है, तो आपको लेयर्स की बहुत जरूरत है। तो लेयर्स पे काम करो, ट्राई करो कि लेयर्स पे रखें, सेव करें, ताकि इनकेस आपको अगर कोई चेंज करना हो तो आप उसको लेयर्स पे चेंज कर पाओ बेसिकली। तो लेयर्स इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट होता है। और अगेन वो रिक्वायरमेंट क्या है ना? Another thing Anything else? student had asked, that can we make a background in a one layer? Yes, of course, why not? I mean, इसी को ही अगर मान लो इसी सोच को मैंने बहुत ज्यादा लेयर्स नहीं लिए, मैं एक सिंगल लेयर में कर सकता हूँ। मैं अगर इसको मर्ज भी कर देता हूँ, एग्जाम्पल मैंने मर्ज कर दिया, एक ही लेयर, दिस इज वन लेयर, देन आई कैन जस्ट और उसके बाद आप पेंट करो, आपको जैसे पेंट चाहिए, उस हिसाब से आप पेंट करो। और प्रॉब्लम ये होगा कि आपको मान लीजिए ये कुछ चेंज करना था, आपको यहाँ से हटाना था, तो एक ही लेयर पे आपका काम हो गया, है ना? आप अगर उसको अलग अलग लेयर पे आप नहीं कर पाए, प्रॉब्लम यही होता है एक लेयर में। लेयर को बाद में मिक्स कर देना, कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में ट्राई करो कि लेयर अलग अलग लेयर पे आप काम करो। कुछ टेक्निक्स में दिखाता हूँ, जैसे आपको में चीजें डालनी है ना, आपका दूर का क्या है, सामने क्या है, तो ये आपका टूल्स आप यूज कर सकते हो, बहुत आसानी से आप अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हो, तो जो आपको एक पर्सपेक्टिव व्यू देगा बहुत आसानी से। और ये ड्राइंग, दिस इज अ वेरी बेसिक ड्राइंग, जो आपको बहुत आसानी से आपको एक इनेबल कर रहा है कि एक स्टोरी दिखाने की, आप एक स्टोरी देख पा रहे हो, है ना? एक स्टोरी आ रहा है इसके अंदर कि कुछ है, अजीब सा कुछ है, ये आई डोंट नो, मे बी कोई घर हो सकता है, हाथ हो सकता है, ठीक है? तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो थोड़ा स्लो चल रहा है, बट ट्राई कर रहा हूँ मैं करने की। तब तक आप लोग क्वेश्चन से तो मुझे पूछते जाओ। Yes, we have another question. Like in drawing, how important is line quality? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एन आर्टिस्ट। जब तक आपकी लाइन में वो मजा नहीं आएगा ना, तब तक आपका ड्राइंग मेच्योर नहीं लगने वाला, ठीक है? अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। एक्चुअली आप जितना ड्राइंग बनाओगे ना, उतना प्रैक्टिस, आपको बहुत प्रैक्टिस करना है आपको, ड्रॉ ए लॉट, तभी आपका वो होगा। आप दिन में कितने घंटा ड्राइंग करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो आप 1 घंटा ड्राइंग करते हो तो भूल जाओ, कोई इस इंडस्ट्री में आप सर्वाइव कर पाओगे, अगर आप मान लो इसी इंडस्ट्री में हो, इसी का काम करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ लॉट, लाइक एटलीस्ट 8-10 घंटा तो आपको काम करनी पड़ेगा एवरी डे। उसकी कम में आपका कोई ऑप्शन नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है? सो थिंक अबाउट दैट, उसके बारे में सोचो और उसी की अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि मुझे इतना घंटा दिन में काम करना है। आपकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी यही है आपके लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है? अगर आप सोचते हो दिस इज द सेकंड ऑप्शन, देन आपके लिए नहीं है फिर। तो इसलिए अगर आपको पता है कि अगर इस इंडस्ट्री में आपने आया है, आपको काम करना है, सो दिस इज योर ओनली ऑप्शन, थिंक लाइक दैट। एनी मोर क्वेश्चंस? So we are having one more question, that Yeah. what should be our mindset while learning, that we sometimes we get frustrated and we want an instant result. So how we can overcome over that? Okay, very nice question actually. ये ऐसा होता है, so let me simplify you. देखो लर्निंग कैसे होगा आपकी? लर्निंग आप तभी होगा कि आप जब eager हो सीखने के लिए, है ना? सबसे पहले आपको ये अपने आप को पता होना बहुत जरूरी है कि आपको जिससे भी सीख रहे हो, सबसे पहले वो एक्सेप्ट करना हो बंदा जो भी बोल रहा है। जैसे होता है ना, हम लोग बहुत टाइम पे अगर अपनी काम पे अगर कोई क्रिटिक करते हैं तो हम थोड़ा बुरा मान जाते हैं, ये टेंडेंसी सबके साथ होता है ना?
सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि कोई अगर आपको क्रिटिक करते हैं, इसका मतलब वो आपके लिए कुछ भला ही चाहते हैं, कि आपके काम की इंप्रूवमेंट ही चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज में कोई फैकल्टी है, वो आपको अगर क्रिटिक करते हैं तो आप समझना कि वो आपको भला चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज, आपका जो ईगो, हम लोग सबका ईगो होता है, वो जितना जल्दी खत्म कर सको उतना अच्छा है लाइफ में से। उससे आपका क्या होगा कि आपको ये समझना है कि यू कैन लर्न फ्रॉम एवरीवन, ठीक है, कोई भी आपको सिखा सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि सीखने का एक अच्छा तरीका ये है कि आपको जो आता है ना, वो दूसरे को सिखा दो, कि आपकी क्लासमेट्स को सिखा दो, है ना। हाँ, वो सीखने का बहुत जल्दी तरीका है, ठीक है। तो एक सीन मेरा बन रहा है धीरे करके, बहुत सिंपल सीन बन रहा है, बट इट्स लुकिंग गुड नाउ। एनी क्वेश्चंस? Sir, another question, student name Satyam Gupta, he has asked that how to imagine perspective in background digital painting. Okay, very nice question. So let me again simplify it. मैं एक चीज कहता हूँ सबको कि कोई भी मुझे पूछते हैं सर मैं कैसे सोचूं, तो मैं कहता हूँ 3D में सोचो, है ना। 3D में क्या होता है, बहुत सिंपल है। हम हमेशा एक 2D प्लेन में काम करते हैं। दिस इज ए 2D प्लेन, है ना। दिस इज वन एक्सिस एंड दिस इज अनदर एक्सिस, ठीक है। और मैं कहता हूँ आपको उसकी जो जी एक्सिस है वो सोचना बहुत जरूरी है। वन सेकंड ना, हाँ। दिस इज एक्स वाई और जी। अगर किसी ने फोटोशॉप किया है तो ये बहुत आसान है, सॉरी माया किया है तो है ना, एक्स वाई जी। तो आप हमेशा डेप्थ में सोचो, कोई इमेज है 2D है, आप उसको 3D में सोचो, थिंक 3D। तो थिंक 3D के लिए आपकी कैसे करोगे कि या तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉक्स, है ना, दिस इज अ स्क्वायर। अभी हम आपको जब तक इसको 3D लुक नहीं है, स्क्वायर है, और ये बॉक्स ऐसे रखा हुआ फॉर एग्जाम्पल। ओह माय गॉड, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, जैसे ये बॉक्स है, राइट। अब मैंने इसको कैसे बनाया, है ना। डेफिनेटली आई एम यूजिंग पर्सपेक्टिव, ना, मैंने पर्सपेक्टिव को यूज किया है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसको बनाया है। तो पर्सपेक्टिव जाके कहीं पे मिल रहा है ऐसे करके, है ना, कहीं पे मिल रहा है, और उसके कारण मुझे और एक बॉक्स बनाऊंगा। पर्सपेक्टिव का सिंपल अगर डेफिनेशन में आपको बताऊं तो सिंपल यही होता है कि क्रिएटिंग डेप्थ ऑन ए 2D इमेज प्लान। तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव होता है ना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, ऑल दोस पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके बारे में आपको स्टडी करना सबसे जरूरी है। तो इसीलिए कभी भी ड्राइंग करने से हम जाते हैं ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीजों को कॉपी करते हैं, देखते हैं और उसको बनाना शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या करते हो, उस चीज को जब आपको स्टडी करनी है, आप फंडामेंटल्स पढ़ते हो। जिससे आपको क्या बोलते हैं, जो आपको मैथमेटिक्स करना है, आपको वन तो ये सब सक्सेशन और ऑल दोज रूल्स आपको आना बहुत जरूरी है, राइट ना। मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब सारा आना बहुत जरूरी है। द सेम टाइम ड्राइंग करने के लिए भी आपको बेसिक चीजें, फंडामेंटल्स आना बहुत जरूरी है। वो फंडामेंटल्स क्या है, आपकी पर्सपेक्टिव हो गया, कैमरा एंगल्स हो गया, रूल ऑफ थर्ड हो गया, जैसे ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। उसके बारे में स्टडी करो। आई एम श्योर कॉलेज में आप लोगों को पढ़ाया होगा वो सब चीजें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग जाओगे तो आप लोगों को वो हमेशा देखा जाएगा कि आप लोग टेक्निकल कितना, और आपको ये नहीं दिखेगा आपकी आपने कितना सुंदर रेंडरिंग किया है, वो नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कि टेक्निकली आप कितना साउंड हो। वो इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? Yes, taking cue from this only,
Like, हाँ, I guess someone has to consider the angles also. So how important sorry, is that? Like angle, right? consideration Angle for the increase angles. camera. Right. Yes, yes. So angle is all about the camera angles. You know, are you talking about that, right? Camera angles की बात कर रहे हो ना आप? View की बात कर रहे हो basically. You are drawing the Huh? thing. Hello, is it audible? Sorry. Yes, So you are yes. drawing, yeah. So you are drawing the thing. With respect to that, you have said, na, the angle is also important. Yes, can you- yes, yes, definitely. कि आपका एंगल्स की आप कैसे देख रहे हो उस चीज को, कौन सी साइड से देख रहे हो, है ना? कौन So कौन देख whether रहा है, it is ऑडियंस क्या है? right, whether it Yes. is equally visible or equally, considered from all the angles or not. That is the question. या एंगल्स आर डिसाइडेडली कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप मान लो, कोई बैकग्राउंड है आपके फॉर एग्जांपल, है ना? उस बैकग्राउंड में आप सोचो कि एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, हाँ इसी बैकग्राउंड में आपका फोरग्राउंड में क्या है कि मेरे को ये क्लाउड बहुत सुंदर बनाने है कि नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि क्लाउड दिखाना है। हाँ डेफिनेटली, अगर क्लाउड दिखाना है तो मैं क्लाउड को सुंदर बनाऊंगा। अगर मुझे इस घर के बारे में इंपॉर्टेंस देना है तो ये मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा। मैं इस पॉइंट ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे कैरेक्टर है जो इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल, वो मैं फिर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। सो आपको डिसाइड करना है कि आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइमरी चीजें क्या है यहाँ पे, और प्राइमरी चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। उसके बाद सेकेंडरी, फिर धीरे करके आप उस डिटेलिंग आप बढ़ाते जाओगे, फिर कमाते जाओगे, है ना? सामने आपको ज्यादा अच्छे से चाहिए, दूर में आपको कम डिटेलिंग चाहिए, है ना? आपको सेम अमाउंट ऑफ डिटेलिंग नहीं करनी है। उससे क्या होगा कि डेप्थ भी खत्म हो जाएगा। तो अगर पीछे भी बहुत सेम अमाउंट ऑफ डिटेलिंग किया, सामने भी किया, उससे आपका जो डेप्थ है वो खत्म हो जाएंगे। Okay. Yeah. So जैसे for example, this is a character. Yeah, yeah. Sir, one student Yes. Gaurav has asked that can we do animation in Photoshop? फोटोशॉप में ऑप्शन होता है एनिमेट करने का, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज्यादा आपको ऑप्शन देगा। अपने पर्सनल काम के लिए कभी कभार आप यूज कर सकते हो, एनिमेटिक्स बनाने के लिए जैसे यूज कर सकते हो। बट फॉर बड़े प्रोडक्शन के लिए आपको अगेन वही एनिमेशन सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। टून बूम हो गया, फ्लैश हो गया, जो भी अवेलेबल है, यू नो, ब्लेंडर आ गया आजकल। जैसे ब्लेंडर इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर फॉर एनिमेशन। तो या आई मीन आपको जो सॉफ्टवेयर जिसके लिए बने हैं उसके लिए यूज करो, ज्यादा अच्छा है। And another student, Rabab Fatima, has asked how we can become a creative person. How to become a creative? देखो ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग भी है, ट्रिकी भी है, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा चीज है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब पैदा होते हो ना, आप क्रिएटिव होते हो। एवरीवन इज क्रिएटिव एक्चुअली। जब आप सबसे पहले बोलने से पहले आप गुनगुनाना सीखते हो, है ना? गाना गाना सीखते हो बेसिकली। लिखने से पहले आप ड्राइंग करना शुरू करते हो आप, क्योंकि आपको पता नहीं है ना ये ABCD है या क्या लेटर्स है, क्या लेटर्स है। आप धीरे करके उसकी समझते हो, अच्छा ये लेटर्स है, फिर आप वो एक्चुअली आप ड्राइंग करना शुरू करते हो। तो एवरीवन इज क्रिएटिव, है ना? बट बाय द टाइम लोग भूल जाते हैं अपने आप को, ठीक है। और क्रिएटिव होने का मतलब कि ऑलवेज थिंक डिफरेंटली, ठीक है। हर कोई क्रिएटिव बन सकता है। कोई बंदे ने ओला जो बनाया है, जिसने उबर बनाया, सपोज ओयो बनाया, वो भी क्रिएटिव इंसान है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि टैक्सी मंगाने का एक नया तरीका हो सकता है, राइट? और वो भी क्रिएटिव आप कह सकते हो। तो क्रिएटिव का अलग अलग मीनिंग होता है। क्रिएटिव होना थिंक डिफरेंटली, है ना? और ऑल्सो कि आप कोई भी प्रॉब्लम को स्मार्टली सॉल्व कर पाओ, वही को क्रिएटिव इंसान होता है। I think this answers your question, right? Sir, one more student, Yeah. Pranay Jyoti Das, has asked that sometimes Yeah. we are having no ideas in our mind. So how we can draw it or something? सबसे पहले अगर आपके पास कोई दिमाग में कुछ नहीं है ना, एक वर्ड सोचो, just think a word, ठीक है? Like something like tree. आप ट्री अगर आपने सोचा, आपके दिमाग में पिक्चर आ जाता है ट्री का, है ना? कैसे आएगा? क्योंकि आपने देखा है ट्री, आसपास आपने देखा है ना? तो आप फिर उसके आगे बढ़ो,
आप सोचो कि अच्छा किस टाइप का ट्री हो सकता है, नो व्हाट काइंड ऑफ ट्री आर देयर अवेलेबल। जैसे वो सोचोगे ना, आप उस डीप में अंदर चल जाओगे आराम आराम से, है ना। फिर आपका जो थिंकिंग है, विजुअलाइजेशन है, वो आपको आराम आराम से क्या होगा, आपकी दिमाग में पिक्चर बनाना शुरू कर देगा, है ना। फिर वो पिक्चर को लेके आप बाद में ड्राइंग पे ला सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आपके पास कुछ रेफरेंस देखने का तरीका है तो बाहर जाओ, बाहर जाके देख सकते हो आप, ठीक है। और अगर बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है, गूगल है ना, गूगल में कर लो, वो भी सही है। बट एट द सेम टाइम आपको एक कीवर्ड सोचना बहुत जरूरी है, उसी कीवर्ड को लेके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, Right. Just because you said it's a creative thing and anyone can do this. So taking cue from this, I want to ask, like, just because anyone can do like this, it's like what is the importance of conventional education in this animation? सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना बहुत जरूरी है ना। कोई भी इंसान जैसे कभी भी, कोई भी, आप किसी को भी देख लो, अभी आज अगर मैं ये बना रहा हूँ ना, पिछले 10-15 साल की एक मेहनत है, स्टेप बाय स्टेप का एक जर्नी है। तो पहले, तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है कि वो पहले स्टेप्स लेना और उसी स्टेप्स को फॉलो करके आगे बढ़ना, वन बाय वन। आप अगर सोचते हो कि मेरे को ड्राइंग करना है और मैं 1 महीने बाद में अच्छा आर्टिस्ट बनना है, वो नहीं हो सकता है, राइट। तो इट्स टेक टाइम, और उसके अकॉर्डिंग आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, आपको सीखते जाना बहुत जरूरी है, धीरे धीरे करके। और एवरी फील्ड, किसी भी फील्ड में देख लो, कोई भी इंजीनियर एक दिन में नहीं बन सकता है, डॉक्टर नहीं बन सकता है ना, कोई भी। तो इसलिए वो पहले स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है, और उस स्टेप्स को प्लान करना बहुत जरूरी है कि आपकी क्या। सबसे पहले तो आप बेसिक चीजें सीखोगे, लाइन बनाना सीखोगे, लाइन के बाद आप बेसिक फंडामेंटल सीखोगे कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है, राइट। फिर उसके बाद आप कलर थ्योरी सीखोगे, फिर इससे करके आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। ठीक है, इट्स आंसर क्वेश्चन। Right. No, One along more with this, student. along with this, Okay, I want Mayur, to you ask, can like, proceed. okay, so like that though is the importance how you are focusing on this. Along with this, how important you said you have to go to college, and also how important is this like conventional education in that? इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। मैं एक्चुअली बताता हूँ, मोस्टली मेरा लाइफ में जो कॉलेज की सीन रहा, थोड़ा दाएं बाएं रहा हमेशा, ठीक है। आई एम ए सेल्फ लर्नर बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, है ना। और मैं हमेशा चाहता था एक कॉलेज में जाऊं और पढ़ूं अच्छे से, वो करूं। इवन दो आई वेंट टू कॉलेज, वो भी काफी इंटरेस्टिंग मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा, टीम वर्क करने के लिए मुझे मौका मिला। उसके बाद जो बेसिक फंडामेंटल्स जो चीजें होते हैं ना, वो कॉलेज में ही लोग सीखते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि एक आपको एनवायरनमेंट मिलता है कॉलेज में, ठीक है। कोई भी बेसिक एजुकेशन तो आपको चाहिए होगा ना, और उसके बिना कैसे कर लोगे। और अकेले करने के लिए भी आपके पास कितना सेल्फ डायरेक्टेड हो, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। अकेले करने के लिए आपको बहुत हाईली मोटिवेटेड और सेल्फ डायरेक्शन होना चाहिए। लेकिन कॉलेज आपको ये एनेबल करते हैं कि आपको एक डायरेक्शन देते हैं, आपको कैसे जाना है, जॉब कहाँ मिलना है। जैसे कॉलेजेस में मैंने देखा है, वो लोग कैंपस वगैरह रिक्रूटमेंट कर देते हैं, लोगों को डायरेक्शन दे देते हैं, इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं। ये सारा चीजें कॉलेजेस में होते हैं, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ कॉलेज। Ishan, you can ask the question now. Sorry? Okay, fine, sir. One student, Aditya, has asked that as being a beginner, so from which software we can start? Photoshop is for everyone, beginner as well as experienced. So you can start with Photoshop, and Photoshop is really good for drawing and all. ये आप कर सकते हो, करो Photoshop में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है Photoshop में काम करना। सॉफ्टवेयर का यूसेज अलग अलग होते हैं, है ना। बिगिनर्स भी काम कर सकते हैं या एक्सपीरियंस भी उस पर काम कर सकते हैं। तो डोंट थिंक कि आपको बिगिनर्स के लिए कोई अलग सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑलमोस्ट सेम सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपको धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ाते जाओगे। पॉइंट ये है। Okay. The same another student, Pooja Gupta, has asked that if we are aware about all the tools and how we can work and how we can make a progress on it. ये टूल्स क्या होते हैं? बेसिकली आप मान लीजिए आपको एक स्कल्पचर बनाना है ना।
आपको एक ऊंट का एक मूर्ति बनाना है ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में होगा कि कैसे मूर्ति आपको बनाना है कि नहीं। उसके बाद में आप अलग अलग टूल देखोगे, अच्छा इसको इससे काटते हैं, कोई एक टूल होता है को बहुत ही बड़ा टूल होता है जो बड़े काटने के लिए, स्मूथ करने के लिए, है ना। तो एट द सेम फोटोशॉप में भी ऐसे ही होता है कि जितने भी टूल्स है ना, ये टूल्स आपको ऐसे इनेबल करते हैं कि हर एक चीजों को लेकर अलग अलग चीजों से आप उस रिफाइन कर सकते हो उस आर्ट को, और मे बी जो भी आर्ट आप बना रहे हो, सब टूल आपको रिफाइन करते हैं और आपको एडवांटेज देते हैं कि इस चीज को आप कितना आराम से इनेबल कर पाते हो बेसिकली। टूल्स, ये टूल्स आपको इनेबल कर देता है इस चीज के लिए। ओके, Okay, fine, sir. so you guys can ask me more and more questions. I'm happy to answer. Sir, one more student has asked, Radhika Khandelwal, that can we use Paint app for creating background? पेन पे भी आपको यूज करना पड़ेगा, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। You have only one option to create backgrounds और Photoshop और drawing जो भी है आपको पेंटेबिलिटी यूज करना पड़ेगा। अदर ऑप्शन आपको क्या होता है कि क्योंकि आप Photoshop सॉरी माउस से तो आप कर नहीं सकते हो ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट इन माउस, राइट। दिस इज द ओनली ऑप्शन कि आप पेंटेबिलिटी चीजें करते हो। Any questions? Another student, Pooja Verma, has asked that how we can make a drawing stand out and bring attention to the main character. अगेन अगर मेरा ऑब्जेक्टिव इसी कैरेक्टर को लेके है कि दिखाना है, सपोज फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर मुझे इंपॉर्टेंट है तो मैं इस पे फोकस करूंगा। बाकी जो फोरग्राउंड होगा या बैकग्राउंड होगा मैं बहुत कम एक डिटेल में रखूंगा उसको। मैं ट्राई करूंगा कि कैरेक्टर इस यहाँ पे मर्ज ना हो जाए, और एट द सेम टाइम मैं कलर्स भी उसी हिसाब से रखूंगा कि मेरे को किस कलर थीम में इस पे काम करना है, जैसे है ना। आप जैसे आप देखो कि मैंने ये कैरेक्टर और इसकी बैकग्राउंड जो घर है मैंने उसको रिलेट किया है ताकि उस लगे ये इनका पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल। तो दैट्स हाउ यू नीड टू नो कि आपका मेन कहानी कौन है, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है इस पूरा उस पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑलवेज डिफाइन योर मेन यू नो कि कैरेक्टर यहाँ पे कौन है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है मेरे इसमें, कि मेरे इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, मेरा इसमें ये घर इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको डिफाइन करना बहुत जरूरी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिटेल करना जरूरी है ना। फिर आप उसी के अकॉर्डिंग आप उसको स्टैंड आउट करोगे फिर कि अच्छा मुझे इसके बारे में ज्यादा दिखाना है, बहुत समथिंग लाइक दिस। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? One more student has asked, Divya Baid, that is it good to use Figma software for designs? फिग्मा सॉफ्टवेयर मैंने सुना तो नहीं वैसे, मतलब आर यू टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर? आई मीन बिकॉज एक्चुअली नाम क्या है एग्जैक्टली बताना मेरे को, क्या बोल रहे हो? Figma software, FIGMA. फिग्मा इज इट अ सॉफ्टवेयर और इज इट एप्लीकेशन, मतलब आई मीन ऐप है ये? मैं क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में सुना नहीं मैंने, मे भी हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर, बट अभी के लिए हम लोग एडोबी सूट ही ज्यादा यूज करते हैं, एडोबी और ऑटोडेस्क। ठीक है, ऑटोडेस्क का आपका जितना भी 3D सॉफ्टवेयर वो आ जाते हैं, एडोबी में मोस्टली सारा सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जहाँ पे 2D एनिमेशन भी हो, मोशन ग्राफिक्स हो, ड्राइंग हो, इलस्ट्रेशन हो। ठीक है, ये दो कुछ काम करते हैं। अगर उसके अलावा अगर कोई सॉफ्टवेयर कोई कंपनी यूज करता है उसकी इकोसिस्टम में है, सो डेफिनेटली यू गाइस कैन लर्न। और सॉफ्टवेयर सीखना फुल सीखना इसी है, लेकिन वो थॉट लाना थोड़ा मुश्किल है, उसको ज्यादा सीखना है आपको। सॉफ्टवेयर आप सीख जाओगे, अगर 2-3 दिन में बैठोगे आप लोग प्रैक्टिस करोगे भी सॉफ्टवेयर सीख जाओगे। ओके, Okay.
one more student, Bidut, has asked that how we can stay focused as being a professional, because as being a student and I have worked too, so in a so I can got long period in a job and all. Okay. सबसे अच्छी बात है कोई अगर स्टूडेंट जाके जॉब करता है, ये सबसे प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उसके लिए कि मान लीजिए आप जैसे नॉर्मली आप जैसे पढ़ाई करते हो तो उसमें हमें बहुत चीजों के बारे में नहीं पता होता है। जब हम जॉब में जाते हैं देन वी नो कि अच्छा टीम वर्क कैसे करना होता है, क्या आपकी आइडियाज कैसे प्रेजेंट करना होता है, ये सारा चीजें आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है। और जहां तक रही कॉलेजेस, अभी जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, दीज आर, आप ये मत सोचना कि ये जस्ट कॉलेजेस है, दीज आर ऑल प्रोफेशनल कॉलेज। आप समझ रहे हो, प्रोफेशनल मतलब आपको ट्रेन किया जा रहा है नेक्स्ट फेज के लिए। तो आपको जैसे आप इस कॉलेज में बिहेव करोगे या आप पढ़ाई करोगे उसी हिसाब से आप जॉब में भी जाके करोगे। तो इसीलिए आप जितना ज्यादा प्रोफेशनल हो चीजों को लेकर, जैसे डेडलाइन आपको कोई किसी ने अगर टीचर्स ने बताया कि काम लेके आना है तो आपको लेके आना है, रेस्पॉन्सिबल होना है बेसिकली। ये सारा चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और प्लस पॉइंट ही कहूंगा मैं, अगर आप जॉब और टीचिंग में कर रहे हो एक्स्ट्रा, इट्स वेरी प्लस पॉइंट, गुड पॉइंट, बिकॉज आप जो सीख रहे हो वो अप्लाई कर पा रहे हो प्रैक्टिकली, उसी लिए नहीं कर पा रहे हो, है ना। इट्स वेरी गुड थिंग टू डू। ओके, Okay, fine, sir. yeah. So Another student, hmm. sorry to interrupt, but another student, Argo Das, has asked that how we can imagine the different angles of a 2D background design. तो एंगल के लिए अगेन कैमरा होना चाहिए कि आप कि कैरेक्टर क्या इम्पोर्टेंट क्या है उसमें, है ना, उस सीन में क्या इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी बैकग्राउंड में क्या दिखाना है, क्या कहानी बताना है, कोई कैरेक्टर खड़ा है उसकी पीछे का कहानी क्या है, उसको बैकग्राउंड से पता चलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पोस्टमैन है ना, पोस्टमैन है कहीं, और वो पोस्टमैन उसको दिखाना पड़ेगा कि अच्छा ओके, उसकी अगर वर्क प्लेसेस दिखाना है पोस्टमैन की, तो आप पोस्टमैन की जैसे एनवायरमेंट बनाओगे ना, उसकी पोस्ट ऑफिस में कैसे कैसे चीजें होता है, स्टाम्प कैसे होता है, चिट्ठियां कैसे रखा होता है, ये सारा चीजों के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि उस पोस्टमैन की कहानी बता पाए, उसकी बैकग्राउंड, ठीक है। और बहुत टाइम पे क्या होता है कि हिडन मैसेज भी होता है ना, हिडन मैसेज आपको बताना जरूरी नहीं है कि वो कैरेक्टर कौन है, वो आपकी एनवायरमेंट से पता चल जाता है। सपोज कोई भी नॉर्मल इंसान एक कैमरा में बैठा हुआ है, उस कैमरा में मान लीजिए एक टेलीस्कोप पड़ा हुआ है ना, एक ट्रेवलिंग बैग पड़ा हुआ है, तो लोगों को पता चल जाएगा अच्छा ये मे भी ट्रेवलर हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो ऑलवेज थिंक लाइक दैट। कहानी के बारे में सबसे ज्यादा पहले सोचता, जब कहानी सोचोगी आपका बैकग्राउंड के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। Okay, fine, sir. Thank you. थैंक यू। तो जैसे जैसे करके एक ट्राई कर दिया मैंने, एक बैकग्राउंड बना दिया मैंने, तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। और एक बस एक कहानी देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस पे, ये बंदा देख रहा है, और मे भी अगर मैं मान लीजिए इसका मुझे any more questions? So one more student, Adarsh Verma, has asked that what is more important, complete knowledge of a single software or we have to learn many softwares? दो चीजें होते हैं। आप अगर जर्नलिस्ट हो तो आपको कई सारा सॉफ्टवेयर आना बहुत जरूरी है। जर्नलिस्ट समझते हो ना, जो चीजें कर पाते हैं, जैसे एक 3D जर्नलिस्ट क्या होगा कि एक 3D का मॉडल कर पाए, है ना, उसको कलर कर पाए, लाइटिंग कर पाए, है ना, उसको एनिमेट भी कर पाए, वो हो गया आपका जर्नलिस्ट। अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है, यू नीड टू नो लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको जर्नलिस्ट नहीं बनना है तो आप सिंपल एक सॉफ्टवेयर से काम कर रहे हैं। जैसे आपको सिर्फ बैकग्राउंड आर्टिस्ट बनना है, सो यू कैन ओनली लर्न अबाउट फोटोशॉप एंड ये बेसिक 3D सॉफ्टवेयर, राइट। सो थिंक लाइक दैट।
तो इस इम्पोर्टेंट चीजें आपको बनना क्या है वो इम्पोर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप सीखो। ठीक है, आपको ढेर सारा चीजें सीखनी है, सब चीजें बनानी है तो ठीक है आप कर सकते हो। अगर आपको सिंगल एक चीजें में फोकस करनी है, जैसे स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बननी है ना, तो स्टोरी बोर्ड के लिए आप फोटोशॉप सीख सकते हो जो आपको जरूरत होता है। थोड़ा बहुत आफ्टर इफेक्ट्स या एनिमेटिक्स के लिए आपने सीख लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। तो मैंने Okay, एक sir. दूसरा कैरेक्टर यहाँ डाल दिया। पर आप लोग देख रहे हो ना, मैं बहुत इजीली चीजें कर रहा हूँ। इट्स लाइक कि मैं इसमें बहुत ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत प्लानिंग किया, ये किया, मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं बनाते जा रहा हूँ। और दूसरी चीज ये कि जो आपका टेक्निकल चीजें है वो मैंने मुझे आता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, मतलब कर पा रहा हूँ। तो उसको करने के लिए आपको एक बेसिक चीजों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बहुत जरूरी है, और इसीलिए प्रैक्टिस खूब करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? I think Arun, you have beautifully addressed all our students' questions. And ये जो concept, colors, color theory, thought, ये it's very important to be successful and to be an artist, basically, because yeah, beautiful. So yeah, I mean ये काफी इंटरेस्टिंग था क्वेश्चंस, एंड बहुत इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को रखना। और हमेशा लोकल रहो, बातें करो, पूछो, आप टीचर्स को पूछो, किसी को भी पूछ सकते हो, आस्क एनीवन, है ना। इफ यू गाइस वांट टू आस्क मी, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी एज वेल। ठीक है, माला को बोल सकते हो, माला कैन Yes, डेफिनेटली if you एड्रेस have दोस more क्वेश्चंस। questions, if you have more questions, you can type in the chat box, or you can mail us the questions also. We will get them answered. Arun, I have a question. Yeah. As a fresher, Yes. जब बच्चा ग्राफिक्स का पोर्टफोलियो बनाता है, शोरील बनाता है, उसका मतलब बेसिस क्या होना चाहिए, हाउ ही कैन मेक अ गुड ग्राफिक्स शोरील? जस्ट अगर आप शॉर्ट में थोड़ा बता पाए, आई थिंक इट वुड हेल्प आवर स्टूडेंट्स। एक ग्राफिक्स के पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए? Yes, yes. Yes. So, for example, जैसे हम लोग अभी हायरिंग चल रहा है हम लोग की कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर्स, ठीक है, और वी आर गेटिंग लाइक 300-400 रिज्यूमे। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये हो रहा है कि इट्स वेरी क्लटर्ड, है ना, कुछ भी काम वहां पे डाला हुआ है, कोई एक थॉट नहीं है ना, उधर का काम डाल दिया, उधर का काम डाल दिया, और खिचड़ी पक्का हुआ है। ठीक है, और इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप लोग पोर्टफोलियो डेवलप करोगे ना, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और ग्राफिक डिजाइनर तो आप क्या बनाओगे, क्योंकि आप लोगों ने तो जॉब नहीं किया है ना, तो सबसे पहले आप लोग हाइपोथेटिकल ना एक प्रोडक्ट बना लो। फॉर एग्जांपल, आपने एक कंपनी बना लिया SAXYZ, है ना, वो कंपनी मर्चेंडाइजिंग की कुछ चीजें बेचता है फॉर एग्जांपल, है ना। आप जैसे वो बोलते हो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगो बनाओ, उसकी टाइप फेसेस सिलेक्ट करो, फॉन्ट सिलेक्ट करो, उसकी कलर सिलेक्ट करो, स्पेसिफिक कलर। ऐसा नहीं है आपने ढेर सारा कलर यूज किया, तो उसके अकॉर्डिंग आप सारा क्वालिटी डेवलप करना शुरू करो। कि आपने स्केचिंग से दिखाना शुरू कर दिया कि लोगों का थॉट मेरा ऐसा था, फिर मैंने उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया, तो ये लोगो ब्लैक में ऐसा दिखता है, ग्रे में ऐसे दिखता है, अलग अलग चीजों में ऐसे दिखता है। फिर आपने उसी सेम कलर को अपने किसी डायरी पे लगा के दिखाया, है ना, कोई अपने पोस्टर बनाए उसी लोगों को यूज करके। तो ये एक स्टोरी लाइन बिल्ड करो, है ना। उससे क्या होगा कि कोई भी लोगों को पता चल जाए कि आप सोचते कैसे हो, आपका ग्राफिक डिजाइन एबिलिटी कैसा है, आपका कितना कंसिस्टेंट हो चीजों को लेके। ठीक है, और उसके बाद कभी भी कोई भी इंटरव्यूअर होते हैं, जैसे हम लोग भी इंटरव्यूज लेते हैं, हम वही चीजें पूछते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है ना, आपने क्यों बनाया था, राइट, इसमें क्या कंसिस्टेंट है क्या। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों को ढेर सारा चीजें नहीं दिखानी है ना, कि आप अगर मान लो ग्राफिक डिजाइन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ग्राफिक डिजाइन का ही चीजें दिखानी है ना। आपको ग्राफिक डिजाइन में आपको कोई 3D मॉडलिंग डाल के दोगी, कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपको 3D मॉडलिंग में जॉब चाहिए तो सो 3D मॉडलिंग, ठीक है। अगर ग्राफिक में जॉब चाहिए सो ग्राफिक डिजाइन,
ठीक है, ऑल दोस थिंग्स उसको कंबाइन करो और उसके बाद आपको दिखाओ लोगों को, सॉरी भेज दो, पोर्टफोलियो डेवलप करो, ठीक है। Thank you so much, Arun. I think that was really helpful for our students जो graphics का portfolio बनाएंगे. I hope Right. students you enjoyed the session, and if you have any further questions, you can mail the questions to us, and we will get the answers from Arun, and we'll pass it on to you. Thank you so much, Arun, for a wonderful session. थैंक यू। आई होप कि सीजन थोड़ा बीच में अटकता था, बट आई थिंक कुछ सही रहा वेबिनार। आई आल्सो एंजॉयड अ लॉट। It was मुझे भी wonderful, मजा and आया the बात best करके। part was when you told that अभी COVID-19 में हम लोग lockdown में है, but still your studio needs a lot of graphic designers. So that is quite सर्विस encouraging. इंडस्ट्री, नॉट ओनली माय स्टूडियो, यू नो, सर्विस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा हैम्पर नहीं होगा जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, बिकॉज एवरीवन नीड क्रिएटिव, Correct. एवरीवन नीड सर्विस, यू नो। सो डोंट वरी एट ऑल। अगर घर पे बैठे हो ना, रिलैक्स करो, अच्छे से अपनी पोर्टफोलियो को डेवलप करो, मम्मी पापा से अच्छे से बात करो, डिस्कस करो चीजों को लेके, फ्रेंड से बात करो, ठीक है। डोंट वरी एट ऑल कि आपको क्या होगा, इकोनॉमी चलते रहेगा, इकोनॉमी आएगा जाएगा बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को खुद को प्रिपेयर करो उस चीज के लिए। और जहां तक रही क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम हो रहे होगा, वो कल को कोविड खोलेगा तो ज्यादा ही होगा, सॉरी कोविड का जो लॉकडाउन में खोलेगा, क्योंकि सब कंपनी अभी वेट कर रहे हैं कब खोले, हम काम ज्यादा बढ़ाए, तो उस टाइम पे ढेर सारा काम आने वाला है, रिक्वायरमेंट आने वाला है, जॉब भी आएगा, नया इन्वेस्टमेंट आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। Thank you so much, Arun. That was really motivating. Thanks a lot, students. Take care. थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।